गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपका सब्जेक्ट है गुजराती। गुजराती में हम आज करेंगे सेकेंड चैप्टर वर्कबुक। वांद्रा माथे फुग्गानो टोपो। वांद्रा माथे फुग्गानो टोपो, ठीक है। तो हमने वांद्रा माथे फुग्गानो टोपो लिखा था। यहाँ पे लड़का और लड़की क्या बोल रहे थे कि हमने फुग्गो यानी हमने सब लोग कबूतर और पैरोट और इस तरह से सब बड़ा रखते हैं, तो हमने फुग्गो पाड़ियो यानी फुग्गा बलून्स रखते हैं। इस तरह से बलून के बारे में क्या क्या बताया था। कबूतर बन सकता है, पिपुड़ी बन सकता है, फिर साइकिल वाले का स्कूटर बन सकता है। इस तरह से पूरा चैप्टर हमने रीड किया था। तो हम थोड़े बहुत उसके स्पेलिंग्स रीड करते हैं। स्पेलिंग्स क्या है। कुरकुरू यानी पपी, पपी यानी कुत्ते का बच्चा। फुग्गो यानी बलून, ठीक है। फिर क्या है कबूतर यानी पिजियन। फिर टक्को यानी टाल, बर्ड यानी टक्को यानी जो टाल जो बाल नहीं होते ना वो। फिर बाजू यानी माउथ ऑर्गन जो बाजू ये वाला है ना, इसको बाजू बोलते हैं, ठीक है। माउथ ऑर्गन मुंह से जो बजाने वाला। फिर आएगा बच्चों यहाँ पे क्या है, फिर ये है पेज नंबर 11 पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 में क्या है गीत। पेज नंबर 17 में क्या है बच्चों, गीत फुग्गा माथी जे वस्तु बनती होए तेना ऊपर करो। क्या करो, सर्कल करो। यानी जो गीत माँ जे फुग्गा मत यानी फुग्गे से जो बनती जो ये पोयम है उसके अंदर जो फुग्गे से यानी बलून से बनती चीज़ थी उसको हमको सर्कल करना है। तो पैरेट बनती थी नहीं ना, यहाँ पे आप देखिए क्या क्या है। जैसे कि फुग्गा वाला यहाँ पे लिखा है ना हमने, देखो मैंने आपको टिक करा है यहाँ पे कबूतर। फिर क्या है पिपुड़ी, फिर या साइकिल स्कूटर, साइकिल का स्कूटर है ना इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है कबूतर, फिर यहाँ पे पिपुड़ी, फिर यहाँ पे जॉकर और साइकिल स्कूटर और ढींगली है ना। फिर बाद में क्या है नीचे सौथी मोटा फुग्गा ऊपर सर्कल करो અને સૌથી નાના ऊपर रॉन्ग એટલે यानी जो सबसे बड़ा है उसके ऊपर सर्कल और सबसे छोटा है उसके ऊपर रॉन्ग, ठीक है। इस तरह से आपको सर्कल और रॉन्ग और राइट करना है, ठीक है। फिर बाद में टर्न द पेज 18 पेज नंबर में क्या है बच्चों, 18 पेज नंबर में है कि 18 पेज नंबर में क्या है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। 18 पेज नंबर में है क्या कि एक सरखा रंगना फुग्गा जोड़ो यानी मैच द बलून्स विथ सिमिलर कलर्स। यानी जो सिमिलर कलर्स है उसके साथ आपको कलर्स है बलून्स उसको आपको मैच करना है। तो रेड को रेड के साथ, ब्लू को ब्लू के साथ, ग्रीन को ग्रीन के साथ, ऑरेंज को ऑरेंज के साथ, ठीक है। इस तरह से आपको मैच करना है। फिर ये वाला क्या है बच्चों, सौथी वधु लांबा फुग्गा पर टिक करो। यानी जो सबसे लंबा है उसको टिक करना है और जो सबसे छोटा है उसको सर्कल। टिक मार्क सर्कल द लॉन्गेस्ट, EST यानी जो चीज़ ज़्यादा होते हैं उसमें EST लगता है। और बलून एंड सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर ऑन राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे लंबा ये है इसलिए हमने यहाँ पे टिक किया है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे गोल ये है इसलिए हमने, ठीक है, इसको हमने राउंड शेप में हमने इसको सर्कल किया। तो ये आपको इस तरह से करना है। फिर बाद में हम आएंगे ये वाले पेज में, पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 में क्या है, पेज नंबर 19 में क्या है, बे चित्रोमाथी 5 तफावत शोधी काढ़ो। फिर क्या है स्पॉट 5 डिफरेंस बिटवीन द पिक्चर्स। यानी यहाँ पे 2 पिक्चर दिए हुए हैं, यहाँ पे सब कुछ ड्राइंग एक दिया है और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें नहीं हैं जो हमको दिखाना है कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। दिखो जैसे यहाँ पे विंडो है लेकिन यहाँ पे विंडो नहीं है इसलिए हमने सर्कल किया। यहाँ पे ये कैट के वहाँ स्पॉट्स है, यहाँ पे पैर पे स्पॉट्स नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ झाड़ू है तो यहाँ झाड़ू नहीं है, यहाँ सन है तो यहाँ सन नहीं है ना। इस तरह से टोटल 5 डिफरेंसेस दिखाने, 1 2 3 4 और 5 हो गए ना।
इस तरह से आपको इसमें भी दिखाना है। मैंने आपको यहाँ पे स्पॉट दिखाया, देख रहे हो आप यहाँ पे सब खिलौने यहाँ पे नहीं हैं, यहाँ पे हमने सर्कल किया। यहाँ पे खिलौने हैं, बॉल है, यहाँ पे बॉल नहीं है। फिर यहाँ पे दूसरी कौन सी है, यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ फ्लावर दिख रहा है, ये भी है, यहाँ पे फ्लावर नहीं है। फिर इसके टेडी बेयर के पैर के पास कुछ है, वो यहाँ पे नहीं है। फिर यहाँ पे उसका एक कान है, यहाँ पे एक कान दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है बच्चों, इस तरह से 5 डिफरेंसेस आपको दिखानी है। आप इस पेज को आप अपने आप करना, ठीक है, ओके। फिर पेज नंबर आएगा 20। पेज नंबर 20 में क्या है बच्चों, वहाँ हमने वो बंदर वाली टोपी वाली स्टोरी सुनी थी, यस या नो? यस। तो उसमें क्या है, वार्ता चित्रों ने देने अनुरूप वाक्यों साथे जोड़ो, यानी जो 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 यहाँ पे स्टोरी दी हुई है उसको उसी जो पैराग्राफ है उसके साथ वहाँ पे उस पिक्चर के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फेरियो, फर्स्ट वाले पिक्चर में क्या कर रहा है, फेरियो यानी बेचने वाला, बलून बेचने वाला क्या कर रहा है, सब अलग अलग गांव में घूमते घूमते बलून बेचने के लिए निकला है। तो ये वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है। सूछे एक फेरियो एक गाम थी, बीजा गामे जतो अने जात जातनी रंग बिरंगी टोपियों बेचतो, है ना। फिर सेकंड में क्या है, वो बेचते बेचते थक गया है, इसलिए एक झाड़ के नीचे सो गया है। तो यहाँ पे आएगा, एक बार रस्ताમાં જંગલમાં આવ્યું, થાકેલો હોવાથી તેને ઘટાદાર ઝાડ નીચે ટોપીઓથી ભરેલું પોટલું મૂક્યું અને તે સૂઈ ગયો, है ना, सो गया है ना। फिर क्या है, सभी बंदर टोपिया के थैली में से टोपिया निकल के पहनने लगे। तो झाड़ पर वांदराओનું ટોળું ભેગું હતું અને પોટલામાંથી ટોપીઓ જાતે બધા વાંદરા એક એક ટોપી લઈ પહેરીને झाड़ पर बैसी गया, है ना। फिर बाद में क्या है, पेज नंबर 20 में है बच्चों, फोर्थ नंबर जो है उसमें वो कुछ सोच रहा है कि अब ये मेरी टोपी की थैली और टोपी मैं कैसे लूँ, है ना। तो यहाँ पे आएगा। फिर ये वाला है, उसने चालाकी से सोचा कि मैं टोपियाँ फेंकूँ, मैं टोपी पहना हुआ टोपी नीचे डालूँगा तो वो भी वही करेंगे, क्योंकि बंदर हमेशा नकल करते हैं इसलिए। तो ये वाला यहाँ पे आएगा। फिर लास्ट में उसने टोपी नीचे रखी और बंदरों ने भी नीचे रखना शुरू। तो इस तरह से आपको ये वाला जो है, इस तरह से ये फिर यहाँ टोपी सब नीचे रख रहा है, तो बंदरों ने भी पूरे सारे टोपियाँ नीचे रख दी ताकि उसकी टोपी उसको वापस मिल जाए। और वो चालाकी से उसने क्या किया, फेरिया ने चालाकी से टोपी नीचे रखी, तो बंदर भी नकल करने नीचे रखना, है ना। इस तरह से ये हमने यहाँ पे मैच किया, ठीक है। तो आप इस तरह से मैच करना है आपको। टर्न द पेज 22 में क्या है, क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, उनके बारे में हमको करना है। तो क्या है बच्चों, वार्ताना आधारे साचो विकल्प शोधी सर्कल में क्रम, यहाँ पे सब सर्कल यानी यहाँ पे सब बॉक्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको आंसर लिखने हैं। ABCD ऑप्शन दिए हैं और आपको इस क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो क्या है, रंग बिरंगी टोपियों कौन बेचतु हतु, यानी रंग बिरंगी टोपी कौन बेच रहा था। तो कपड़ावाड़ो, काचियो के फेरियो, आप बताइए। तो फेरियो आएगा, है ना। फिर फेरियो टोपियो बेचवा क्या जतो, तो यहाँ पे आपको आंसर इसमें लिखना है C ऐसे करके। फिर यहाँ पे क्या है बच्चों कि फेरियो जो तो એ ટોપીઓ વેચવા ક્યાં જતો હતો, જંગલમાં, શહેરમાં કે એક ગામમાંથી બીજે ગામમાં। तो क्या आएगा, एक गामમાંથી બીજે ગામમાં જતો હતો ને, एक गांव से दूसरे गांव। तो आंसर यहाँ पे C आएगा। फिर क्या है, फेरियो ક્યાં સૂઈ ગયો હતો, ઝાડ નીચે, નદી કિનારે કે ગામના પાદરે, आप बताइए। तो झाड़ नीचे, है ना। इस तरह से વાંદરાઓનું ટોળું ક્યાં બેઠું હતું, तो आप बताइए। पहाड़ ऊपर, झाड़ ऊपर के ढाबा ऊपर, तो झाड़ ऊपर। यहाँ पे आपको इस तरह से ऑप्शन में लिखना है, ठीक है। फिर फेरिया ने माथा
પરની टोपी ज़मीन पर फेंकता જોઈને વાંદરાઓ શું કર્યું? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? પોતપોતાની ટોપી જમીન પર ફેંકી દીધી. ફેરિયાને જોઈને હસવા લાગ્યા કે ઝાડ ઉપર કૂદાકૂદ. तो પોતપોતાની टोपी ज़मीन पर फेंकी दीदी है ना. अपना टोपी जो फेरिया कर रहा था इस तरह से नकल करके फेंक दिया था ना. तो आंसर आएगा ए. आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से. फिर क्या है बच्चों? टोपी वाड़ो फेरियो વાંદરાના ચિત્રોનો अभ्यास કરીને નીચેના प्रश्नों मौखिक आधार, यानी यहाँ पे हमको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, वो सिर्फ हमको लर्न करके आंसर देना है, लिखना नहीं है. लेकिन मैंने आपको आंसर्स दिखाने के लिए लिखे हैं, ठीक है. કયા चित्रमा टोपीओ नीचे पड़ेली છે? तो कौन से पिक्चर में टोपी नीचे पड़ी हुई है, आप बताइए. तो पिक्चर नंबर 6 में, ठीक है, आप देख लेना बाद में. કયા चित्रमा वांदराओ ए टोपीओ पेरी छे, यानी कौन से पिक्चर में बंदर टोपी पहन रहे हैं? तो थर्ड नंबर पिक्चर में, ठीक है. કયા चित्रमा फेरियो सूतो छे? तो दूसरे नंबर में. फेरियो कौन से पिक्चर में सो रहा था? तो दूसरे नंबर में. 6 નંબરના ચિત્રમાં તમને શું દેખાય છે? તો 6 નંબરના ચિત્રમાં શું દેખાય છે? વાંદરાઓ ટોપીઓ નીચે ફેંકે છે એવું દેખાય છે. પ્રથમ ચિત્રમાં તમને શું જોવા મળે છે? તો ફેરિયો ટોપીઓ વેચવા માટે ગામે ગામે આ ગામથી પેલા ગામે ફરે છે એવું દેખાય છે. કયા चित्रमा वांदरा નથી? कौन से चित्र में पिक्चर में बंदर नहीं है? तो 1, 2, 4 और 5 पिक्चर में बंदर नहीं है. देखिए मैं आपको टर्न पेज करके दिखाती हूँ. फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है बंदर, 4 में नहीं है और 5 में नहीं है ना. तो हमने इस तरह से यहाँ पे आंसर लिखे हैं, ठीक है. फिर કયા चित्रमा फेरियो પોતાની टोपी फेंकी दे छे? तो 5वें नंबर में. कौन से चित्र यानी पिक्चर में फेरिया जो है टोपी वाला जो है वो टोपी फेंक रहा है? तो 5वें पिक्चर में. फेरियो जाग्यो ત્યારે તેને શું જોયું? फेरियो जब जग गया था तब उसने क्या देखा? तो વાંદરા તેના ટોપીઓ પહેરીને ऊपर नीचे झाड़ पर કરી રહ્યા હતા, है ना. फिर क्या है? કયા चित्रमा फेरियो टोपी મેળવવા उपाय शोधे छे? कौन से चित्र में फेरिया जो है वो टोपी लेने के लिए सोच रहा था? तो 4th नंबर में, है ना. इस तरह से पेज नंबर हमारा आएगा 23 में है. पैटर्न्स दिए हुए हैं. पैटर्न्स को सेम पैटर्न्स को यहाँ पे आपको सर्कल करना है. जैसे ये वाला है मैंने आपको दिखाया, उसको सर्कल किया है. देखो ये जो शेप है वही शेप को सर्कल करना है, ठीक है. इस तरह से सेकंड में ये वाला, ये लेफ़्ट साइड है और सर्कल है, ठीक है. तो ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला, इस तरह से आपको सभी पैटर्न्स फिलअप करने हैं, ठीक है बच्चों. ओके, टर्न द पेज नंबर 24 में क्या है बच्चों? सेम पैटर्न्स जो दिए थे उसको हमको यहाँ पे ट्रेस करना है. जॉइन द डॉट्स, ठीक है. टपका जोड़ो અને લખो. जॉइन द डॉट्स, यहाँ पे जॉइन डॉट्स दिए हो उनको ऐसे जोड़कर हमको मात्राएं सीखनी है, ठीक है. इस तरह से, ठीक है. फिर यहाँ पे इस तरह से, फिर यहाँ इस तरह से, फिर यहाँ इस तरह से, ठीक है. इस तरह से आप पूरा फिलअप करना, ठीक है. ओके. फिर बाद में क्या है? ચિત્રોનો અભ્યાસ કરો અને આપેલા પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજ જાણો. यानी यहाँ पे एक पिक्चर दिए हुए है, उनके सिर्फ रीड करना है. कागड़ा क्या बोलता है? ककरो क्या बोलता है? का का का. फिर बकरी क्या बोलती है? बकरी भे भे बोलती, बकरी यानी गोट. फिर वांदरो यानी मंकी, तो क्या बोलता है? हुप हुप हुप. फिर स्पैरो चकली यानी स्पैरो, क्या बोलती है? ची ची ची. कबूतर यानी गू गू, कबूतर यानी पिजॉन, गू गू गू. इस तरह से बोलते हैं गू गू गू. फिर ये क्या है? कोयल यानी क्या बोलती है? कूहू कूहू. यस. फिर क्या आएगा बच्चों? इस तरह से आपको
यहाँ पे गीत गाना है, ठीक है। फिर टर्न द पेज नंबर 26। 26 के अंदर क्या है, जो बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ है उसको उस एनिमल के साथ मैच करना है, ठीक है। मैच द एनिमल्स एंड बर्ड्स विथ देयर साउंड्स। पशु पक्षियों તેમની બોલી आवाज़ સાથે जोड़ो। तो क्या है पहला वाला ची ची ची, तो स्पैरो आएगा चकली। फिर क्या है का, तो आएगा कागड़ा भाई क्रो। कुहू कुहू, तो क्या आएगा कोयल। गू गू गू, तो आएगा पिजॉन। टहूक टहूक यानी पिकॉक यानी मोर। कुकड़े कुक यानी मर्गी यानी कॉक हैन। चू 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 यानी चूहा रैट। ड्रैव ड्रैव यानी मेंढक। म्याओ म्याओ यानी बिल्ली कैट। भाव भाव यानी कुत्ता डॉग। डॉग सेज बार्क, डॉग बार्क्स। फिर डॉग सेज भाव भाव। फिर बकरी जो है भै भै। गोट। हुप हुप यानी मंकी बंदर वांदरू, ठीक है। इस तरह से जो साउंड्स हैं उनको उनके साथ बर्ड और एनिमल के साथ मैच करना है, ठीक है बच्चों। फिर पेज नंबर 27 में है जुदा जुदा आकार दोहरो। ड्रॉ डिफरेंट शेप्स दिए हुए हैं, ट्रेस करना है इस तरह से सेम टू सेम। और यहाँ पे नीचे आपको सेम पैटर्न बनानी है अपने आप, ठीक है। यहाँ पे ट्रेस करना है और यहाँ पे पैटर्न लाइन में ही अंदर ही होना चाहिए, ठीक है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस तरह से आप करोगे तो आपको हैंड राइटिंग में बाहर नहीं नोटबुक में लिखने में हेल्पफुल रहेगा, इसलिए पैटर्न्स बने हुए हैं, ठीक है बच्चों। ओके, फिर ये वाला जो है वो कैसे जलेबी जैसा है ना, इस तरह से, ठीक है। ओके, तो ये आप पैटर्न्स फिलअप करना। टर्न द पेज नंबर 28। ये भी જુદા જુદા આકારો આપ્યા છે અને ड्रॉ द डिफरेंट शेप्स। सेम टू सेम शेप्स है, डिफरेंट शेप्स आपको ड्रॉ करने हैं और आपको सर्कल सेम टू सेम नीचे करना है। पहले ट्रेस करना है, ટીપા ઉપર દોરવાનું છે અને પછી અહીંયા તમારે સેમ ટુ સેમ પેટર્ન બનાવવાનું છે, શેપ્સ બનાવવાના છે, ઠીક છે। તો આ રીતે તમારું આજનું આ પાર્ટ પૂરું થાય છે। તમે તમારી રીતે આ અને પૂરું કરજો અને લખજો અને સારા પેટર્ન સારા હેન્ડરાઇટિંગમાં લખજો, ઠીક છે બચ્ચા। ઓકે, વેરી ગુડ।